Hello students. Today we will do a new lesson, The Fearless Fighter. It is the life story of a physically challenged girl, Janki, who was attacked by polio when she was 2 years old. She had her life's ambition to swim across the English Channel. For achieving her goal, what she did, we will see in this chapter. Let's read. Janki felt her mouth going dry. She tried not to look nervous as she faced the officials of the English Channel Swimming Association. जानकी का गला सूख रहा था. She tried not to look nervous as she faced the officials of the English Channel Swimming Association. उसने जब वो इंग्लिश चैनल एसोसिएशन के सदस्यों के सामने जब वो आई, उनके अधिकारियों के सामने जब उनका सामना किया, तो उसने अपने आप को नर्वस दिखाने की, अपने आप को घबराहट अपनी छुपाने की कोशिश उसने की. हाउ कुड शी स्विम द चैनल वॉज द क्वेश्चन दैट एवरी मेंबर वांटेड टू आस्क. हर सदस्य उसे देख कर के यही पूछना चाहता था कि वो समुद्र में, वो इंग्लिश चैनल में कैसे तैर सकेगी. बेटा, आपको इंग्लिश चैनल का पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल कहाँ है. ये यूरोप और इंग्लैंड को जो डिवाइड करता है, बीच में एक समुद्र है, उसे हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं. They were shocked to see a physically challenged girl who had come all the way from India to England to participate in an event where she would need all her strength. And how could she achieve it being a polio patient? हर कोई उसे ये देख कर के सोच रहा था कि they were shocked. वो उस लड़की को देख कर के शॉक थे, एकदम अचंभित थे. एक फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल यानी एक अपाहिज लड़की जो पैरों से लाचार थी, वो इंडिया से इतनी दूर इंग्लैंड आई है एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए. वेयर शी वुड नीड ऑल हर स्ट्रेंथ. कहाँ से वो इतनी ताकत अपने अंदर लाएगी. एंड हाउ कुड शी अचीव इट बीइंग अ पोलियो पेशेंट. और एक पोलियो मरीज होने की वजह से वो कैसे अपने उद्देश्य को पूरा करेगी या उस प्रतियोगिता में कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकेगी. जानकी हैड बीन अटैक्ड बाय पोलियो व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड. जानकी जो थी वो पोलियो से ग्रसित हो गई थी जब वो 2 साल की थी. एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप हर लेग मसल्स हैड बिकम सो वीक दैट शी कुड नॉट यूज हर लेग्स एट ऑल. उसकी वजह से उसके पैरों के जो मसल्स थे, मांसपेशियां थी, वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो अपने पैरों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी. वो अब बैसाखियों के बिना नहीं चल सकती थी. Whoever wishes to swim the channel has to fulfill 2 conditions. One of the members tried to explain जानकी. एक सदस्य ने एक जानकी को बताने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की विस्तार से कि जो भी इस चैनल में तैरना चाहता है उसे 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं. कंडीशंस मतलब शर्तें. Yes, said a confident Janki. I have been informed that if I wish to participate in this event, I should be able to spend 10 hours continuously in water and that I should be able to swim in the high sea for long hours without a break. आत्मविश्वास से भरी हुई जानकी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे ये सूचित किया गया था कि अगर मैं चाहती हूँ, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो मुझे 10 घंटों तक लगातार पानी में रहने का अभ्यास होना चाहिए. और कि मैं आई शुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट अ ब्रेक. और मुझे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के, मुझे लगातार गहरे समुद्र में कई घंटों तक तैरने का भी अभ्यास होना
चाहिए, मैं सक्षम होनी चाहिए। डू यू थिंक यू कैन क्वालिफाई फॉर द इवेंट, सेड अनदर मेंबर। दूसरे सदस्य ने कहा कि क्या तुम सोचती हो कि क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्वालिफाई कर जाओगी? क्या तुम्हें भाग लेने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें आज्ञा मिल जाएगी, क्वालिफाई कर लोगी? Here are my certificates, जानकी said। जानकी ने अपने सर्टिफिकेट, हैंडिंग ओवर द सर्टिफिकेट्स she earned during 4 years of training। जानकी ने अपने सर्टिफिकेट्स देते हुए कहा जो उसने अपने 4 साल की प्रशिक्षण के दौरान उसे मिले थे। उसने कहा कि ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। आई ट्रेन्ड माई सेल्फ बाई स्विमिंग 20 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एवरी डे फॉर 3 वीक्स इन द अरेबियन सी। मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया है। कैसे प्रशिक्षित किया है? बाय स्विमिंग, तैर करके 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, यानी कि उल्टी धारा में। हर रोज़ 3 हफ्तों तक मैंने अरब सागर में धारा के विपरीत तैर करके 20 किलोमीटर तक अपने आप को प्रशिक्षित किया है। दैट्स अ लॉट ऑफ करेज, said one of the association member। उस संस्था के एक सदस्य ने कहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत करेज है, बहुत साहस है। That's not all, जानकी स्माइल, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना ही नहीं है। My certificates will also show you that I can swim for 10 hours continuously। मेरे प्रमाण पत्र आपको ये भी बताएंगे कि मैं 10 घंटों तक लगातार तैर सकती हूँ। All the officials of the English Channel Association were impressed। उस इंग्लिश चैनल एसोसिएशन के सारे सदस्य जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, इम्प्रेस हो गए। फाइनली दे हैड टू गिव हर द परमिशन टू स्विम। और अंत में उन्हें जानकी को तैरने की, इंग्लिश चैनल में तैरने की आज्ञा देनी पड़ी। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस जानकी, यू कैन स्विम द चैनल। उन्होंने जानकी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जानकी, तुम समुद्र में, चैनल में तैर सकती हो। थैंक यू, सेड अ बीमिंग जानकी। खुशी से जानकी ने जवाब दिया, धन्यवाद। बीमिंग मतलब चहकते हुए, खुशी से भरे हुए जानकी ने जवाब दिया कि धन्यवाद। ऑल्दो जानकी हैड वांटेड टू मेक अ सोलो अटेम्प्ट। जबकि जानकी जो थी वो सोलो अटेम्प्ट करना चाहती थी, यानी अकेले उस समुद्र में तैरना चाहती थी। शी कुड नॉट डू सो बिकॉज द स्पेशल बोट नीडेड टू अकम्पनी हर फॉर हर सेफ्टी वॉज नॉट अवेलेबल। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि एक विशेष नाव जो उसके साथ के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए साथ चाहिए थी, उसके साथ ज़रूरत थी नाव की, वो अवेलेबल नहीं थी, वो उपलब्ध नहीं थी। So it was decided that she would be a part of a relay team that had mainly American swimmers। इसलिए निश्चित किया गया, निर्णय लिया गया कि वो एक रिले दल का हिस्सा होगी जिसमें मुख्यतः अमेरिकन स्विमर्स, अमेरिकन तैराक थे, जिसमें उन्हें बारी बारी से स्विमर्स को तैरना था समुद्र में। दैट इज़ कॉल्ड रिले रेस। जुलाई 28, 1992 अराइव्ड। अब जुलाई 28, 1992 आ गया था की तारीख थी। इट वॉज अ डे, यह वह दिन था दैट क्रिएटेड हिस्ट्री, जिसने इतिहास रच दिया था। फॉर जानकी, जानकी के लिए इट वॉज द डे टू फुलफिल हर लाइफ्स एम्बिशन। ये उसकी जीवन की जो उद्देश्य था उसको पूरा करने का दिन था। हर एम्बिशन टू स्विम द इंग्लिश चैनल, और उसका क्या उद्देश्य था कि इंग्लिश चैनल में तैरना। जानकी कुड हार्डली ब्रीथ बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। उत्साह की वजह से जानकी जो थी वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। द ओशन सीम्ड मोर चैलेंजिंग दैन एवर बिफोर। पहले से समुद्र जो था और ज़्यादा चुनौतियों भरा दिखाई दे रहा था। बट नथिंग वुड शेक जानकीज डिटर्मिनेशन टू विन। लेकिन किसी भी बाधा ने जानकी की जो उद्देश्य था, दृढ़ निश्चय था, उसको
तोड़ा नहीं, उसको शेक नहीं होने दिया, शेक मतलब टूटने नहीं दिया, जो जीतने की उसका जो दृढ़ निश्चय था उसको टूटने नहीं दिया। हर हार्ट वॉज बीटिंग अनकंट्रोलेबली, उसका दिल जो था वो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। शी कुड सी हर टीममेट स्विमिंग क्लोजर टुवर्ड्स हर, वो अपने दल के सदस्यों को तैर करके अपने नज़दीक आते हुए, अपनी तरफ बढ़ते हुए वो देख सक रही थी। विदिन सेकेंड्स, कुछ ही पलों में, इट वुड बी हर टर्न टू स्विम, कुछ ही पलों में उसकी तैरने की बारी आने वाली थी। वॉट इफ़ माई डिटर्मिनेशंस फेल्स, क्या होगा अगर मेरा दृढ़ निश्चय असफल हो गया तो। वॉट इफ़ आई कांट स्विम, क्या होगा अगर मैं नहीं तैर सकती तो। जानकी पुट असाइड दीज थॉट्स, जानकी ने इस तरह के जो विचार उसके जो मन में आ रहे थे उनको दूर फेंक दिया, उसको अलग रख कर दिया। एंड ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द इवेंट, और अपनी प्रतियोगिता पर उसने ध्यान देने की कोशिश की। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान देना। बिफोर शी रियलाइज्ड जानकी वॉज स्विमिंग इन द चैनल, इससे पहले जानकी को एहसास होता जानकी समुद्र में तैर रही थी। शी कुड हार्डली बिलीव इट, उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, मुश्किल से विश्वास कर पा रही थी। बट शी हैड ए टफ फाइट अहेड, लेकिन उसके लिए आगे एक बहुत मुश्किल भरी लड़ाई थी। मोस्ट ऑफ हर एनर्जी वॉज टेकन अप बाय द वेव्स, उसकी बहुत सारी एनर्जी जो थी, ऊर्जा जो थी, वो लहरों द्वारा बहुत ज़्यादा वो खर्च हो रही थी, थकान हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा। दैट कैप मूविंग हर लेग्स साइडवेज, और लहरों की वजह से उसके पैर बार बार साइड में चले जाते थे, अलग हो जाते थे, तैर नहीं पा रही थी। एंड द चैनल वाटर वॉज वेरी कोल्ड, और चैनल का जो पानी जो था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। द वाटर वॉज सो सॉल्टी दैट एवरी टाइम इट एंटर्ड माई माउथ इट मेड मी फील सिक, रिकॉल्ड जानकी। जानकी याद करते हुए बताती हैं कि उस पानी जो था वो बहुत ज़्यादा नमकीन था, और हर बार वो मेरे मुंह में चला जाता था, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस हो रही थी, मैं सिक महसूस कर रही थी। द सी वीड्स एंड द जेली फिश केप्ट स्टिकिंग टू माई बॉडी, और समुद्री जो पौधे थे और जेली फिश थी वो बार बार मेरी शरीर से चिपक रही थी। एंड मेड मी एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल, और मुझे बार बार बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। बट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द सी वर फॉरगॉटन एज शी स्वॉम टू विक्ट्री, लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो समुद्र की जो सारी परेशानियां थी वो भुला दी गई या भूल गई मैं, जब वो जानकी जो थी वो जीत की तरफ आगे बढ़ी। अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक अलग ही प्रकार की, एक अद्भुत जो पूर्णता का जो एहसास उन्हें हो रहा था। एन अनडाइंग स्पिरिट ऑफ अचीवमेंट, और एक कभी ना ख़त्म होने वाली जो उपलब्धि की जो फीलिंग थी वो उनके अंदर आ रही थी। एंड हैड ओवरटेकन ऑल द डिफ़िकल्टीज़, इन सारी मुसीबतों को, उन सारी मुसीबतें जो उनके आगे आ रही थी रास्ते में, उन सबको उन्होंने एक अलग ही प्रकार की जो जीत का जो एहसास था उससे वो सारी की सारी ओवरटेकन हो गई, यानी कि सारी की सारी ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। जानकी स्विम फॉर 2 hours, जानकी का 2 घंटे और आधा 30 मिनट, हाफ 30 मिनट तक जो तैरना था उनका वो चैनल में, हैड गिवन द वर्ल्ड एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ करेज, उसने दुनिया को एक अलग ही प्रकार का आउटस्टैंडिंग, अलग ही एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। किस चीज़ का? साहस का, करेज का एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय का। अगर कोई आदमी किसी भी उद्देश्य, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय कर ले तो वो इंसान कभी भी असफल नहीं होता है। जानकी लेटर रिमार्क्ड, जानकी बाद में बताती हैं कि वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स, हर कोई भी ओवरकम यानी सामना कर सकता है सभी तरह की मुसीबतों का, बाय हार्ड वर्क, किसके द्वारा? मेहनत के द्वारा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के द्वारा, करेज, साहस के द्वारा, एंड सेल्फ रिलायंस, और आत्मनिर्भरता के द्वारा। अगर हम आत्मनिर्भर होंगे, अपना काम खुद करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो डिड शी, और ऐसा ही जानकी ने किया।
फॉट अगेंस्ट हर लिमिटेशंस, उसने अपनी सीमाओं से लड़ाई की, उस सीमाओं के विरुद्ध की लड़ाई की, एंड वॉन द बैटल, और उस युद्ध को, उस लड़ाई को उसने जीता. आई होप students you all have understood this lesson. For any query you can message me.